आप देख रहे हैं गंदेव न्यूज नेटवर्क, वागड़ क्षेत्र का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। नीट परीक्षा विवाद पर कुशलगढ़ में कांग्रेस का प्रदर्शन, पिपली चौराहे पर फूंका प्रधानमंत्री का पुतला। कुशलगढ़ में बुधवार दोपहर 2 बजे नीट परीक्षा में कथित पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था में गड़बड़ियों के विरोध में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने क्षेत्रीय विधायक रमीला खड़िया के नेतृत्व में पिपली चौराहे पर जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने नीट परीक्षा की निष्पक्ष जांच, विद्यार्थियों के हितों की सुरक्षा तथा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई। सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रदेश कार्य समिति सदस्य हसमुखलाल सेठ ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है। उनका कहना था कि नीट जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा पर उठे सवालों से लाखों विद्यार्थियों और अभिभावकों में चिंता बढ़ी है। क्षेत्रीय विधायक रमीला खड़िया ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में किसी भी प्रकार की अनियमितता लाखों मेहनती विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़ा गंभीर विषय है। उन्होंने परीक्षा व्यवस्था को पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रजनीकांत खाब्या ने कहा कि कांग्रेस का यह प्रदर्शन विद्यार्थियों के भविष्य और परीक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता को लेकर है। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा और केंद्र सरकार को इस मामले में जवाबदेही तय करनी चाहिए। प्रदर्शन में रोहित खड़िया, छगनलाल दामा, विजय सिंह खड़िया, कैलाश पटेल, प्रीति तलेसरा, विजय भाई मैडा, राज चंडालिया सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदर्शन के दौरान काफी देर तक नारेबाजी की गई और विद्यार्थियों के हित में प्रभावी कार्रवाई की मांग दोहराई गई। क्षेत्रीय विधायक रमीला खड़िया जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका गया। किस संदर्भ में फूंका गया और क्या बात है आपकी? देखिए, आज देश के अंदर, सिर्फ कुशलगढ़ में नहीं पूरे देश के अंदर मोदी सरकार, मोदी के पुतले जलाए जा रहे हैं और इसका विरोध किया जा रहा है कि देश के अंदर आज प्रजातंत्र का गला घोटा जा रहा है। आज देश के अंदर जो युवाओं के लिए नीट की परीक्षा आयोजित की गई थी और उस परीक्षा के अंदर पेपर लीक हुए, जिसके अंदर हजारों करोड़ रुपया इन्होंने ऐड करके और पेपर लीक करवाए और आज उस कारण उस परीक्षा को रद्द करना पड़ा। उस परीक्षा को पुनः उन्होंने तारीख दी और इस बीच में जिन परीक्षार्थियों ने अपने जीवन की गाड़ी कमाई, अपने पिता की गाड़ी कमाई, किसी ने खेत बेचा, किसी ने अपना घर गिरवे रखा, किसी ने कर्ज लिया और एग्जाम दिया था, आज उन लोगों को इतना आघात लगा कि कम से कम देश के अंदर 25 युवाओं ने आत्महत्या की है। इस आत्महत्या को देखते हुए लगा है कि देश का युवाओं को ठगा जा रहा है, देश के युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है और आज देश के अंदर जो दिल्ली के अंदर संघर्ष किया जा रहा है, पार्लियामेंट को घेरा जा रहा है, धरना दिया जा रहा है, उसको इस सरकार द्वारा फेल करने के लिए पुलिस को आगे किया जा रहा है, पुलिस के द्वारा लाठी चार्ज किया जा रहा है, महिलाओं को लाठियां मारी जा रही है, युवा लड़कियों को लाठियां मारी जा रही है और इस तरह से कई छात्र बेहोश हो रहे हैं, कई छात्र गिर रहे हैं, कई के सिर फूट रहे हैं। इस तरह का माहौल बना करके डराने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आज देश का युवा जाग चुका इस तरह से कि वो शांत रहने वाला नहीं है। जब तक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा तब तक युवा सोने वाला नहीं है। युवा डट गया है। इसी के साथ साथ देश का जो एक पवित्र पावन धाम राम मंदिर बना, उसके अंदर करोड़ों अरबों रुपए की भंडार की चोरी की गई। तो भगवान को एक साधारण आदमी जाता है और चढ़ावा चढ़ाता है, उसके करोड़ों रुपए का वहां पर चोरी करके और सबने आपस में बंदर बांट लिया है। ये जो ट्रस्ट था वो नरेंद्र मोदी ने बनाया था, उसके विश्वास पात्र आदमियों ने बनाया था, इसलिए बनाया था कि वो कहे वैसे वो खेल करे और पैसा सबको बांट दे। तो ये जनता ने अब इस बात को समझ लिया है कि सरकार अराजकता फैला करके इस देश के ऊपर शासन करना चाहती है। अब ये देश की जनता नहीं सहेगी, युवा नहीं सहेगा। सभी जाग चुके हैं
कल राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री के आवास के आगे धरना दिया है और उनको वहां गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार कर लो, जेल में डाल दो। जितना आप दबाओगे उतना फुटबॉल संगठन ऊंचा उठेगा और आपकी सत्ता को बदल करके रहेगा। जब तक अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा।